देखिए अब इसका अपन पहले तो अपेंड फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक एम्प्टी लिस्ट बनी है अपन ने ए नाम से, चलेगा? ये क्या है अपनी लिस्ट एम्प्टी है, और इस एम्प्टी लिस्ट के अंदर क्या करना है अपने को, आइटम्स को ऐड कर लेना है ना। तो ऐड कैसे करेंगे अपन इसमें, हेलो हाँ, एक क्या बना दी अपन ने, एम्प्टी लिस्ट बना दी। क्या बना दी? एम्प्टी लिस्ट, है ना। अब इस एम्प्टी लिस्ट को बनाने के बाद करेंगे क्या अपन, ये जो एम्प्टी लिस्ट है अब इसमें एलिमेंट डालना है, तो एलिमेंट डालेंगे कैसे अपन, अपेंड फंक्शन की हेल्प से। तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपेंड फंक्शन लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, ए डॉट क्या लिखेंगे, अपेंड, और कौन से को ऐड करना है, मान लो एक राम ऐड करना है, ठीक है। फिर ए डॉट क्या लगाएंगे अपन, अपेंड, फिर क्या करेंगे, श्याम। और अब अगर मैं प्रिंट करवाऊँ इसको एक हो, तो बताइए क्या होगा, प्रिंट लिस्ट के अंदर आ जाएंगे, है कि नहीं? उसका देखो ये आ गया, समझ में तो नहीं आया? आया कि नहीं? लेकिन अगर हमको बताइए, अगर बहुत सारे नाम ऐड करना है तो क्या हम ऐसे करेंगे बार बार, तो हम फिर इसमें लूप लगा देंगे, तो ये हटा देते हैं, ये थोड़ी करना आपने को। तो अपन एक फॉर लूप लगाते हैं, ठीक है। और एक्स नाम से अपन एक वेरिएबल लेते हैं, या एन नेम नाम से लेते हैं, क्या लेते हैं, नेम। फॉर नेम इन ए के अंदर अपेंड करना है ना अपने को, यानी ए नहीं, अभी ए में तो खाली है पूरा, तो अपने को रेंज देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी, रेंज। कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जीरो इंडेक्स से चलेगा ना इसमें, लिस्ट के पहला आइटम कौन से इंडेक्स पे होगा, जीरो, अगला फिर वन पे, फिर टू पे। तो जीरो कितना आइटम डालना है आपको, 5 डालना है, तो इसको कहाँ तक ले जाना पड़ेगा, 6 तक, जब जाके वो कहाँ तक चलेगा, जीरो से, क्यों 0 से 5 तक लेंगे तो 5 आइटम हो तो गए, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4, हाँ 4 हो गए ना, 4 नहीं मतलब 4 तक 5 आइटम हो गए, क्योंकि 0 से शुरुआत करी अपन, तो कितने हो गए, 5। तो अगर अभी आप प्रिंट कराएंगे तो बताइए क्या आएगा, अगर मैं नेम को प्रिंट कराऊं क्या आएगा, नहीं नहीं, 0 जा रहा है ना नेम में, तो है ना, तो 0 1 2 3 4, चार तक प्रिंट हो जाएगा 0 से, 0 1 2 3 4, वो तो नेम अपन ने वेरिएबल ऐसा लिया है, कुछ नहीं, उसको एक्स कर लीजिए आप चाहें तो, ठीक है, एक्स है ना। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, ये कर दिया अपन ने क्या, एक्स, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ उसको, तो देखिए क्या हुआ, 0 1 2 3 4, मतलब एक्स के अंदर पहले क्या गया, 0 गया, फिर 1 गया, फिर 2 गया, फिर 3 गया, इतना क्लियर है। तो लूप कितनी बार चल रहा है, 5 बार। क्यों, इसकी जगह पर ऐसा नहीं लिख सकते क्या, डायरेक्ट 5 लिख दे तो भी तो 0 से चालू होता है। ये भी इसका मतलब भी वही है कि 0 से 4 तक का नंबर क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ये देखिए 0 से 4 तक कर रहा है प्रिंट। अब इसको समझिए आगे। अब हुआ क्या कि मुझे यहाँ पर इस ए के अंदर एक एलिमेंट ऐड करवाना है, ठीक है। तो ए के अंदर एलिमेंट ऐड करवाना है अपने को, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, एक लूप वो लगाता हूँ, अपेंड फंक्शन। तो मुझे यूजर से वैल्यू लेनी पड़ेगी ना पहले, तो क्या लेना पड़ेगा यूजर से वैल्यू। तो अपन इसको एक्स की जगह आई कर ले तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, यूजर से एक्स के अंदर वैल्यू मांगते हैं, इनपुट, और यूजर को बोला अपन ने एंटर लिस्ट आइटम, क्या डालिए, लिस्ट का जो भी आपका आइटम है वो डाल दीजिए, ठीक है। लिस्ट आइटम बोल लीजिए, एलिमेंट बोल लीजिए, जो आपको कहना है, ठीक है। तो लिस्ट का एलिमेंट अपन किससे मांग रहे हैं, यूजर से मांग रहे हैं, ठीक है। अब वो आएगा किस में, एक्स में। अब एक्स में जाएगा तो उस एक्स को अपन अपेंड कर देते हैं ना इस लिस्ट में, तो अपन ए डॉट क्या लगा देते हैं, अपेंड, और किस में अपेंड कर रहे हैं अपन, एक्स में। हो गया अपना काम। कि क्या होगा, पहले एक्स के अंदर आइटम आएगा, पहली कितनी बार लूप चलेगा, पहली बात तो 5 बार, कितनी बार चलेगा, 5 बार। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स के अंदर पहले यूजर से एलिमेंट मांग रहे हैं, पहला एलिमेंट आएगा और उस एलिमेंट को कहाँ पर अपेंड कर दिया जाएगा, उस ए में। तो ए क्या है, एक खाली लिस्ट है, तो 0 इंडेक्स में ऑटोमेटिक क्या चले जाएगा, जो पहला नाम आप डालोगे। फिर उसके बाद वापस से लूप चलेगा दूसरी बार, तो फिर वापस वैल्यू मांगेगा वो, फिर उस वैल्यू को अपेंड कर दिया जाएगा कहाँ पर, उस लिस्ट के अंदर। तो अब एक आइटम उसके अंदर पहले से, तो उसका वो अपेंड क्या करता है, उसके आगे जोड़ता है, जो आइटम उसी के आगे ऐड करेगा। ऐसा तीसरा चौथा 5 बार लूप चलेगा, तो 5 आइटम ऐड कर देगा। फिर आप जब लूप से बाहर आएंगे तो आप प्रिंट करवा लीजिएगा किसको, अपने लिस्ट को। तो ए को क्या करवाएंगे अपन, प्रिंट करवा लेंगे। देखिए एक बात, मैं कुछ 5 आइटम डालता हूँ आपके सामने। मैंने यहाँ पर लिया राम, मोहित, गणेश, अभय। तो देखिए आ गए 5 आइटम, क्लियर है इतना। तो मैंने क्या करा, 5 आइटम डाले पहले, मतलब यूजर से लिए और उसको प्रिंट। तो इस तरीके से आपको अगर एम्प्टी लिस्ट है,
5। अब हम ये चाह रहे हैं कि एक इंफिनिटी लिस्ट हमारे पास में हो, तो उसके लिए क्या लॉजिक लगा सकते हैं? नहीं इन्फिनिटी नहीं, आप एन ले सकते हो यूजर से। ओके। आप साइज ले सकते हो कि हमको इतने साइज का चाहिए, साइज लगा दिया अपन ने, है ना। क्योंकि यहाँ पर जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पर यूजर साइज मांग रहा हूँ, इंटीजर में आएगा ना। नहीं नहीं, साइज एक वेरिएबल है, वेरिएबल माना अपन। तो यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे, एंटर द, क्योंकि उसको बताना तो पड़ेगा एंड कहाँ पर होगा। एंटर द साइज ऑफ लिस्ट, क्या एंटर करें, लिस्ट का साइज अपन एंटर करें, और वो किस में आएगा, एक इंटीजर में आएगा ना पहली बात तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, इंट, ठीक है। और वो साइज के अंदर आएगा, तो आप उसको यहाँ पर साइज के अंदर रखें, ऐसा। क्लियर है इतना। अब देखो मैं जो भी साइज, पहले साइज मांगेगा वो, अब मैंने कितने, आप जितना बोलेंगे उतना ले लेगा वो। तो सपोज अगर मुझे कि ये 3 ही आइटम चाहिए, तो मैंने कितना लिया लिस्ट के अंदर, ओनली पहले साइज एंटर करी 3, तो वो 0 1 2 के लिए चलेगा लूप अपना, क्योंकि साइज में 3। अब ये 3 ही आइटम मांगेगा, ओम राम कोमल, बस ये 3। तो आप जितना साइज एंटर करेंगे एन ले सकते हैं यूजर से, कि उस एन तक सर हमको क्या करना है। एक्सी क्या चीज। सर मैं पूछ रहा इसमें सर मुझे अपना क्या बोलते साइज +1 और साइज -1 को एक बार समझा दो, क्या क्या आउटपुट आएगा। साइज -1 साइज +1 वो कौन करेंगे सा। ना, अपन लोग तो डायरेक्टली बता देंगे रेंज, हम लोगों को करना ही नहीं ना इंडेक्सिंग, जहाँ से 0 से हो रही है। नहीं मैं समझ, क्वेश्चन नहीं समझ पाया मैं। मतलब वो सर हमें आ रहा है हम लोग। मेरा ये पूछना है, जैसे साइज है एक कम चल रहा है, हाँ हाँ, तो -1 देंगे तो और कितना क्या होगा फिर आउटपुट। मतलब ऐसा कि एक और जैसे एक्स इन रेंज, अब इसके अंदर बताइए क्या लिखना चाह रहे हैं अपन, क्या लिखें, 0 नहीं से। आप, नहीं नहीं, ये क्या। साइज है, हाँ हाँ, ये नॉर्मल, हाँ 0 से लेकर साइज -1 कर दो, उसी में थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर दो उसी में ऊपर 0 वाले से -1 कर दें, ऐसा अपन ना। साइज माइनस। साइज -1। सर वो रेंज अच्छा वो ऊपर बोल रहे हैं यहाँ पर आप इसमें, हाँ। हाँ हाँ यहाँ हाँ साइज -1 कर दें ऐसा। हाँ, तो तो क्या ये आउटपुट कितने 4 बार चलेगा, मतलब जो भी यूजर नंबर डालेगा उससे एक कम तक ही चलेगा, फिर जैसे उसने 5 लिखा है तो वो 4 तक ही चलेगा फिर। अब तो वो भी ये मतलब ये जो कंडीशन है ये भी वही है ना जो अभी चल रही है। कौन सी वाली। नहीं मतलब नहीं जैसे नहीं नॉर्मल साइज लिख रहे हैं तो भी तो एक कम ही चल रहा है। नहीं, वो बाय डिफॉल्ट चल रहा है, लेकिन आप उसको एक और कम कर रहे हो ना। तो हम लोग ना कितना लेके चलेगा जब भी अभी, इससे बता पहले देंगे। कितना चलेगा साइज में। साइज में देखो, अगर आपने 5 डाला है तो 5 बार पूरा चलेगा, लेकिन वो 0 से ठीक चालू है, करेगा, 0 1 2 3 4 है ना, थ्री 5 बार फोर चलेगा। और अगर आपने -1 कर दिया तो 4 ही बार चलेगा वो, है ना, क्योंकि साइज मतलब में 5 5 आया था, अब 0 1 2 3 तक ही चलेगा वो, अच्छा अच्छा, है और ना, प्लस क्योंकि कर देंगे तो हाँ पूरा प्लस चलेगा कर ना देंगे तो वो 5 तक। एक और एक्स्ट्रा, मतलब आगे तक चलेगा आपका, ठीक, है ना, तो वो ओके आगे ओके, तक चल ठीक जाएगा, एक और नंबर दे देगा आपको, आप 5 डालोगे तो 6 तक चलेगा, ठीक ठीक। है ना। एक मिनट उसको चार्ज पे लगा ले अपन। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है कि जो मेरे लिस्ट के आइटम्स हैं उनका सम करवाना है। लिस्ट के आइटम का क्या करवाना है, सम, मतलब आपने एक लिस्ट बनाई है ना, ये समझ में आ गया अपेंड। तो जैसे मेरे पास कुछ लिस्ट है, एक मैं ए इक्वल्स टू कुछ भी लिस्ट के आइटम डाल देता हूँ, 10 20 30 40 50 लाइक इस तरीके से, ठीक है। और इन सबका मुझे क्या करना है, सम। तो अपन सम कैसे करेंगे लिस्ट का आइटम का, तो आपको क्या करना है, एक सम नाम से पहले वेरिएबल और उसमें कितना कर देंगे 0, या तो क्वेश्चन लूप में किया था अपन ने। सम में वो 0, फिर सम में अपन क्या करेंगे, एक एक वैल्यू को जोड़ते जाएंगे, पहले 10 को फिर 20 को, है ना। तो क्या करेंगे अपन, एक फॉर लूप लगाया, फॉर एक्स इन ए। तो बताइए ए में क्या आएगा, पहले 10 आएगा, पहला आइटम आ जाएगा। अब उस 10 को ऐड कर दो ना सबके साथ में, सम इक्वल टू सम प्लस आई नहीं क्या है, एक्स है ना अपना, एक्स में डाला ना, है ना। तो एक्स में क्या करा 10, और हमने उसको सम के साथ ऐड कर दिया, तो सम में कितना है 0, तो 0 प्लस क्या अपना जो भी 10 है, तो 0 + 10 कितना हो गया 10, है ना। वो ऐसा करेगा ना, सॉल्व जब करेगा, सम इक्वल्स टू सम में 0 है, और 0 प्लस और आपका ये क्या 10, तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो सम में कितना चलेगा 10 चलेगा। अब सम 10 चलेगा, फिर अगली बार फिर लूप चलेगा, तो इस बार एक्स में क्या जाएगा 20 जाएगा, एक्स में क्या चले जाएगा 20, फिर वो सम वाली लाइन चलेगी, तो सम इक्वल्स टू सम प्लस एक्स, तो सम इक्वल्स टू पिछला सम कितना था 10 प्लस एक्स कितना हो गया 20, तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। आया क्या समझ में। फिर वो चलते जाएगा लूप कि 30 के बाद फिर वो 38 होगा, फिर 48 होगा, तो ये लिख सकते हैं ना अपन, तो बार बार ये लूप चलेगा, इतना क्लियर है। और बस आखिरी में आपको करना क्या है, प्रिंट तो कराना है सम को, जब बाहर निकले लूप से तो आपका क्या हो जाए, जो भी सम वो प्रिंट उस लिस्ट के आइटम्स का क्या हो जाएगा सम, कितना हुआ 150। क्लियर है इतना। और आप चाह रहे हो कि हर बार का सम दिखे अपने को, तो हर बार का सम दिखे तो उसको लूप के अंदर लेना पड़ेगा फिर आपको,
कि वह पहली बार का सम कितना था, दूसरी बार का सम कितना था। तो पहली बार देखिए 10, फिर 10 में 20 जुड़ा 30, 30 में 30 जुड़ा 60, 60 में 40 जुड़ा तो 100, और 100 में 50 जुड़े तो 150। क्लियर? तो वो स्टेप बाय स्टेप दिख रहा है लूप के अंदर, बाहर लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो अलग अलग दिखेगा अपने को इंडिविजुअल। इतना क्लियर है? अब ये तो हो गया, लेकिन अगर यही चीज अपने को अपेंड क्वेश्चन से यूजर से लेके करनी है तो कैसे करेंगे? एक एम्प्टी लिस्ट बना लेते हैं। क्लियर है? इसके बाद फिर फॉर लूप, फॉर साइज लेना है कि यूजर से साइज ले लेते हैं। साइज इंटीजर मांगा ना, एंटर साइज, क्या एंटर करेंगे अपन? साइज एंटर करवा लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे? साइज आ जाएगी अपने पास। फिर एक फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज और साइज तक ले जाना ना अपने को उसको। ठीक है, रेंज की स्पेलिंग मिस्टेक। चलिए अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं x, और उसमें इस बार इंटीजर वैल्यू लेना है ना अपने को, तो पहले क्या लगा देंगे अपन? इंट लगा देंगे, पता है ना। और इंट लगाएंगे तो क्या होगा? वो स्ट्रिंग में लेगा और फिर ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, है ना। इंट इनपुट, और फिर क्या मांगेंगे अपन यूजर से? क्या? एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर क्या करें? एंटर करें। और फिर उस नंबर का क्या करेंगे अपन? पहले तो उसको लिस्ट बनानी है तो अपेंड करना पड़ेगा ना, a डॉट अपेंड। सही बात है, a में अपेंड करना है ना अपने को। किसको अपेंड करना है? x को। तो जो भी x आ रहा है वो a में क्या होता जाए? अपेंड होता जाए। तो इससे आपकी लिस्ट बन जाएगी। अगर प्रिंट करवाना है आपको लिस्ट तो आप प्रिंट x लिख दीजिए, x नहीं सॉरी a लिख दीजिए, तो उससे आपकी लिस्ट प्रिंट हो गई। अब प्रिंट होने के बाद ये क्वेश्चन तो अपने ऊपर किया था वही, अब आपको सम कराना है तो आप किस नाम से वेरिएबल मानिए? सम। और सम के अंदर कितना लीजिए? 0 ले लीजिए। फिर क्या लगाइए? एक लूप फॉर आई इन रेंज, और रेंज क्या रहेगी? वही जो उसकी रेंज है, किसकी? अपने फॉर आई इन, हाँ लिस्ट की रेंज है, वहीं तक जाना है ना अपने को। वही साइज तक चलेगा ये भी, है ना। 5 बार है तो 5 बार, जितनी बार भी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे? सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई। नहीं, अच्छा आई में गया क्या? नहीं 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 नहीं, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, इसको रेंज क्यों लिखे? अपन सीधे काम करते हैं ना, रेंज से ज़्यादा बेटर अपन सीधे ए लिख देते ना। तो ए के अंदर का पहला आइटम इस एक्स में चले जाएगा। सही बात है कि नहीं? है ना। तो ए से पहला आइटम जो भी 10 है वो किस में जाएगा? एक्स में चले जाएगा, और बस उसका सम करवा लेंगे। सम इक्वल्स टू सम प्लस एक्स, हो गया आपका काम। और बाहर आके उस सम को आप प्रिंट कर लीजिएगा जो भी आपका सम है। ठीक है, रन करें तो साइज कितनी एंटर कर दी मैंने? 4 एंटर करी। तो 1 2 3 और 1 4। ये देखिए पहले लिस्ट प्रिंट हुई और उसके बाद उनका सबका सम कितना आ रहा है? 100। सर क्लियर है? यहाँ हो क्या रहा है सर क्या इस चीज? लॉजिक में? लॉजिक किस काम, ये क्या बन ये रहा है अपन सर? लिस्ट के अंदर अपेंड करना सीख रहे हैं आइटम्स को, कि अगर कोई एम्प्टी लिस्ट है तो उसमें कैसे ऐड किए जाए आइटम। तो उसके लिए अपन ने अपेंड फंक्शन लगाया, और फिर उसके बाद जो भी हमारा उस पर क्वेश्चन किया अपन ने कि अगर हमारे पास कुछ लिस्ट के आइटम्स दे रखे हैं, लिस्ट बनी हुई, तो उसका आइटम्स का सम करवाया। मतलब ये जो लिस्ट बनी थी ना, इसके अंदर लिस्ट के आइटम है, तो आइटम का अपन ने सम कराया है कि जो भी 10 20 30 लिस्ट के आइटम को जोड़े तो आउटपुट कितना आ रहा है। तो लिस्ट के आइटम का क्या है? सम। इतना क्लियर है? तो क्या फाइंड किया अपन ने? फाइंड सम ऑफ लिस्ट आइटम्स। कितना क्लियर है? तो लिस्ट के आइटम का क्या करवा दिया अपन ने? सम करवा दिया। अब एक काम करते हैं, चलिए अब इसके अंदर अपन आते हैं, और मैं यहाँ पर मुझे ऐसे मैक्सिमम पता करना है। क्या पता करना है? मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब कि कौन सा सबसे बड़ा है, तो वो तो मैक्स फंक्शन से आप निकाल लोगे। ठीक है, अब मुझे प्रोडक्ट करवाना है अगर लिस्ट के एलिमेंट का, तो क्या करवाओगे? प्रोडक्ट में सॉरी प्रोडक्ट टू इक्वल टू 1, और फिर हाँ 1 लेना पड़ेगा ना, किसी भी नंबर में 1 का इंटू करते हैं तो वो रिटर्न होगा वापस नंबर। हाँ। तो आप क्या करेंगे? पहले एक एम्प्टी लिस्ट बना ली, ये बना ली एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है? आइटम जोड़ना है। तो एक लूप लगा दीजिए कितना आइटम जोड़ना है उसके लिए। फॉर एक आई इन रेंज, और मैं साइज इस बार यूजर से लेना अपने हिसाब से डिसाइड करता हूँ कितना, 5। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? एक प्रो नहीं, अभी तो लिस्ट बनाएंगे ना, तो लिस्ट पहले तो ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा यूजर से। इंट इनपुट, और यूजर को क्या बोला अपन ने? एंटर अ नंबर। क्या डाले वो? नंबर। और फिर उस नंबर को क्या करेंगे अपन? अपेंड करते जाएंगे ना ए में अपेंड करेंगे इसको एक्स को, तो इससे आपकी एक लिस्ट बन जाएगी। और अगर आपको लिस्ट प्रिंट करना है तो आप लिख दीजिए लिस्ट इज इक्वल्स टू, और लिस्ट की वैल्यू कहाँ से?
ए से। तो आपकी लिस्ट प्रिंट हो गई। लिस्ट प्रिंट होने के बाद में फिर आप क्या करेंगे, उसमें प्रोडक्ट करवाना सारे। तो एक प्रो के अंदर क्या लिया अपन ने, 1 लिया, फिर एक लूप लगाया फॉर एक्स इन ए, है ना। तो ए के अंदर जो भी आइटम्स है वो सब एक एक करके किस में जाएंगे, एक्स में जाएंगे, और उसका प्रोडक्ट करवाना है। तो प्रो इज इक्वल्स टू प्रो इनटू एक्स, सही बात है। और बस आपको प्रोडक्ट प्रिंट कराना है, तो आप लिख दीजिए मैसेज के अंदर कि प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट आइटम्स इज, प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट आइटम इज एंड वैल्यू फ्रॉम प्रो। समझ में आ गया। अब देखिए एक बार करते हैं, मैंने फिक्स कर दिया इस बार साइज 5, 1 2 3 4 5। 1 से लेकर 5 तक का जो मल्टीप्लाई कराया तो कितना आ गया, 120। तो लिस्ट बनी पहले तो, और फिर उसके लिस्ट के आइटम का क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ये भी अपन कर सकते हैं। अगर इसमें एक क्वेश्चन है कि मुझे इवन का सम करना है केवल लिस्ट में, किसका, ओनली इवन का, तो क्वेश्चन तो यही रहेगा पूरा, है ना। बस क्वेश्चन यही रहेगा, बस में एक वो इफ एल्स लग जाएगा कि यदि इवन हो तो सम कराए, नहीं तो नहीं कराए। तो अपन एक एम्प्टी लिस्ट बना लेते हैं, और फिर क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, एक लूप लगाना पड़ेगा एक एक करके आइटम ऐड करने के लिए। फॉर आई इन रेंज, और रेंज अपन ने कितनी कर दी, जैसे 5 कर दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वैल्यू मांगूंगा यूजर से, इंटीजर में मांग ले, इंटीजर में लेंगे ना, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, हाँ इवन वाला। तो इंटीजर में इनपुट आएगी, एंटर द, क्या हो गया डाउट, एंटर द लिस्ट आइटम्स, ठीक है। लिस्ट के आइटम क्या करें, एंटर करें, और जो भी आइटम होगा वो अपेंड करना पड़ेगा ए में। तो ए में अपेंड करेंगे किसको अपन, एक्स को। समझ में आया। बस आपकी लिस्ट क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, काम हो जाएगा आपका। तो लिस्ट इज, या लिस्ट इतना लिख के, और वैल्यू कहाँ से आएगी इसकी, ए से। इतना काम खत्म। चला के देखिए, 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है। लिस्ट आ रही है। आपको करने का बोला मैंने कि इसमें जो इवन नंबर है केवल उन्हीं का क्या करना है, सम। तो अपन एक काम करें, इवन सम नाम से वेरिएबल बना लें। किस नाम से, इवन सम, इवन सम नाम से एक वेरिएबल, और इसके अंदर 0। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पहले तो लूप लगा ले फॉर ए एक्स इन ए। तो एक एक आइटम एक्स में जाएंगे। अब उन आइटम को पहले चेक करेंगे कि अगर वो एक्स की वैल्यू जो भी है वो 2 से डिविजिबल है तो ही इवन होगा। तो इफ, यदि मैंने कहा एक्स की वैल्यू को रिमाइंडर निकालें अपन किससे, 2 से, और जो भी रिमाइंडर है वो 0 के बराबर आए यदि मेरा, तो वो इवन होगा। इवन होगा तो हम क्या करवा रहे हैं, सम करवा रहे हैं ना। तो किसमें सम करवा रहे हैं, इवन सम के साथ। तो इवन सम इज इक्वल्स टू इवन सम प्लस एक्स, यही करेंगे, बस हो गया काम अपना। तो इवन होगा तो ही वो क्या करेगा, सम। क्यों इतना बड़ा ना लिखते हुए इसको अपन ऐसा लिख दे तो कोई प्रॉब्लम, इसका मतलब भी वही है ना कि ऐड एंड असाइन, पहले ऐड करेगा वो एक्स की वैल्यू को असाइन कर देगा ना, तो ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और फिर अपन क्या करेंगे, इवन का सम प्रिंट कर देंगे। जब बाहर निकलेगा तो इवन सम इज, और वैल्यू कहाँ से आ जाएगी अपनी, इवन सम इज और वैल्यू इवन सम से आएगी, है ना। तो इस बात है कि जो भी आइटम डालेंगे वो सबको नहीं जोड़ेगा, वो केवल ओनली इवन इवन। तो इवन कौन है इसमें, 4 और 2, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, ऐड हुआ ये। मान लीजिए केवल ऑड ऑड का करना है तो क्या करना पड़ेगा, सर ओड सम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, क्या चीज, ओड नाम का, जैसे इवन सम का वेरिएबल बनाया थे, ओड का बना लेते हैं। हाँ, और कंडीशन भी तो बदलनी पड़ेगी ना। कंडीशन ये रहेगी सर कि अगर वो डिवाइड बाय 0 0 नहीं आता है तो ए इज तो इक्वल्स टू ए, ठीक है। ये तो एक एम्प्टी लिस्ट बन गई, ठीक है। ठीक उसके है। बाद लिस्ट बना दी अपन ने, फिर इवन सम की जगह काम करते प्रोडक्ट का बना लेते हैं अपन इस बार, है ना। अच्छा हाँ प्रोडक्ट कर देते हैं ऑड का, 1 ले लिया। और ये कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए वो जो भी आपका नंबर का डिविजिबल है, क्योंकि 0 के बराबर नहीं मतलब ऑड है। तो सम की जगह क्या कर देते हैं अपन, प्रोडक्ट कर देंगे, प्रो इनटू इक्वल्स टू एक्स, ये भी सही है। और किसको प्रिंट कर देंगे, ऑड का प्रोडक्ट, और वैल्यू कहाँ से आएगी इसकी, काम खत्म। आइटम पूछ रहा है एक, अरे कहाँ लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 5, 15 आया।
1 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो गया 15 ऑड का प्रोडक्ट सही। अब एक काम करते हैं अपन इसमें ऐसा करते हैं प्रो 1 कहाँ से आ गए। अब ऐसा करते हैं अपन कि जो हमारे इवन नंबर है उनका सम और ऑड का प्रोडक्ट, इवन का सम और ऑड का प्रोडक्ट, तो इफ एल्स दोनों साथ में लग जाएंगे ना कि यदि इवन हो तो सम करवाएं, ऑड हो तो प्रोडक्ट करवाएं। तो इसमें प्रो तो है और एक और किस नाम से मान लेंगे सम नाम, सही बात है कि नहीं। इसके अंदर कितना कर दिया 0, इसके अंदर 1। अब ये चेक करेगा कि यदि 2 से डिविजिबल है तो वो प्रोडक्ट ना करवाएं। ये काम करते हैं, ऐसा भी तो कर सकते क्यों, अगर ऑड हो तो प्रोडक्ट करवाएं और एल्स इवन हो तो सम करवा दे। बात तो वही है ना, इफ एल्स ऊपर नीचे कर दो क्या सम प्लस इक्वल्स टू एक्स है ना, यही होगा कि अगर ऑड होगा तो वो प्रोडक्ट करवाएगा, इवन होगा तो सम। ये इसको ऊपर लिख दो तो यहाँ बस कंडीशन चेंज हो जाएगी, इक्वल इक्वल लग जाएगा है ना। तो अपन ऑड प्रोडक्ट इज एंड इवन सम इज है ना, इवन सम इज और वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, ये हो गया सॉल्व। बस दो चीज चेंज करिए और एक को तो प्रिंट करना है 1 2 3 एरर। इवन को जोड़ा तो 6 आया और प्रोडक्ट 15, वही 2 और 4 6 और 1 3 5 का इंटू करा तो समझ में आ गया, क्लियर तो नहीं हुआ। अब एक काम करते हैं इसके अंदर, अब मुझे ये पता करना है कि जैसे आपने लिस्ट के अंदर आइटम डाले, ठीक है ये डाले और मुझे अब ये पता करना है कि इसमें कौन सा आइटम सबसे बड़ा है। तो आप क्या करेंगे, वो फंक्शन लगा देंगे मैक्स वाला है ना, क्यों सर अब यही करेंगे ना अपन। ये सर मैक्स माइन लिख के भी तो कर सकते हैं। सही बात है बिल्कुल, लेकिन हमको वही नहीं लगाना, ठीक है मैक्स नहीं लगाना। आप बताओ लॉजिक क्या बनाओगे आप। लॉजिक ये बनाएंगे सर एक तरीका कर सकते हैं। एक मिनट आपकी आवाज बहुत कम आ रही, पहले आवाज बढ़ा लो आपकी, 2 मिनट रुकना। हेलो बताइए क्या लॉजिक लगाएंगे। मैक्सिमम पता करना है बिना फंक्शन के, फंक्शन से लगाएंगे तो सिंपल सा कुछ नहीं, प्रिंट मैक्स लिख दोगे लिख दोगे तो आ जाएगा वो, इतना सा काम है। तो ये आपका 50 सबसे बड़ा प्रिंट हो जाएगा, हो गया। पर ये नहीं करना आपने, अब एक लाइन आपको बोली 10 लाइन लिखनी पड़े आपको, लेकिन लॉजिक क्या होगा। हम लोग सबसे ये चेक कर सकते हैं, मतलब वेरिएबल ले सकते हैं, एल्गोरिथम को डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब इंडेक्स से हम चेक कर सकते हैं। हाँ इंडेक्स चेक, एक वैल्यू को चेक करना। हाँ एक वैल्यू को चेक करेंगे और पर सर 2 वेरिएबल तो बचते सर। सर अगर हमें मैक्स माइन निकालना है तो माइन और मैक्स 2 वेरिएबल तो बच जाए मिनिमम और मैक्सिमम और वेरिएबल डिफाइन इसमें लूप लग सकता है और ये इफ एल्स कंडीशन है, ये चीजें हो उसका नाम क्या कहना चाहिए सर ऐसा बताइए। कोई होगा, मतलब कोई कंडीशन लगेगी कि जो इंडेक्स है इक्वल टू ग्रेटर तो देन। ये ऐसे कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं वेरिएबल में पहला 0 इंडेक्स को दे दो और फिर उसको कंपैरिजन करा दो पूरी लिस्ट से। सही है, ये उन्होंने सही बोला। इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने बोला कि एक आइटम उठाओ पहला वाला, ठीक है, पहले वाला आइटम को कंपेयर करो आप सारे नंबर से, पहले नंबर को सबसे कंपेयर करो कि पहला नंबर मेरा क्या जो है वो उस दूसरे वाले नंबर से बड़ा है क्या, ठीक है। और जहां उसको बड़ा मिल जाए, जैसे मान लो ये 10 है, अब मैं चेक कर रहा हूँ मेरा कि जैसे इस तरीके से समझना, उन्होंने कहा कि मैक्स से एक मैक्स नाम का वेरिएबल मान लिया है ना, और मैक्स के अंदर उन्होंने क्या बोला सर पहले वाले को डाल दो, तो अपन ने डाल दी, तो 0 वाले को किस में डाल दिया अपन ने मैक्स में। अभी मैक्स अभी प्रिंट कराओगे तो मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी, पहला इंडेक्स की वैल्यू क्या है 10 आएगी आपके पास। तो हमने मान लिया कि पहला वाला क्या है मैक्स है। अब हम एक काम करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि यदि मैंने एक लगाया, मैंने कहा कि जो भी लिस्ट का पहला आइटम है, पहला आइटम के लिए लूप लगाना पड़ेगा आपने, पहला आइटम फॉर x इन a ऐसे ही लगाना पड़ेगा है ना। तो a के अंदर से पहला आइटम किसमें चले आएगा, x में चलेगा। अब ये चेक करेंगे, उन्होंने कहा कि यदि
कि सर आपकी जो x की वैल्यू है, मतलब जो भी लिस्ट का आइटम है पहला वाला, जो भी एक एक आइटम है, वो अगर बड़ा है कौन से, मेरे इस पहले वाले आइटम से, तो A0 से अगर बड़ा है, अब A0 तो हम लिखेंगे नहीं यहाँ पर, या आगे चल के क्या होगा, अपन तो कंपेयर किससे करेंगे, मैक्स से। मतलब जो x की वैल्यू वो बड़ी होनी चाहिए किससे, इस वाली वैल्यू से, क्योंकि अभी तो देखो अभी तो बड़ी नहीं है, पहले कोई कंपेयर किया सारा अभी पहली बार में, तो क्या है x में भी 10 ही गया और मैक्स में भी क्या गया है 10 ही गया, तो बताओ 10 बड़ा होता है कि 10 से, होता है क्या, नहीं होता है। तो इस बार तो आपको पता है कि एक वाली कंडीशन काम नहीं करेगी। अब बताइए, अब आगे जाएगा वो, तो आगे जाएगा तो दूसरा है, अब x में कितना जाएगा 20 जाएगा, कितना जाएगा 20 जाएगा, तो 20 जो है वो बताइए बड़ा है क्या मैक्स की वैल्यू से, मैक्स में कितना है 10 है, बड़ा है ना, हाँ इस बार मिला उसको बड़ा नंबर। जब अगर बड़ा मिल गया तो अपन मैक्स के अंदर उस बड़े नंबर को डाल देते ना, तो मैक्स के अंदर कौन सी वैल्यू असाइन कर देते अपन, मैक्स के अंदर अपन ना उस x की वैल्यू को असाइन कर देते हैं, कर सकते हैं ना अपन। तो x की जो वैल्यू है वो x में कितनी वैल्यू हुई थी 20, तो 20 अब किस में चले गया मैक्स में, तो मैक्स की वैल्यू कितनी होगी अब आपकी 20 होगी, 10 हट गया। अब फिर वो अगली बार फिर लूप चलेगा, तो x में क्या जाएगा 30 जाएगा, फिर वो क्या करेगा 30 बड़ा होता है क्या मैक्स की वैल्यू 20, तो 30 बड़ा होता है क्या 20 से, हाँ होता है तो फिर इफ वाली चलेगा, तो फिर वो क्या करेगा x की वैल्यू को वापस किस में डालेगा मैक्स में, तो मैक्स की वैल्यू जो पिछली वैल्यू थी वो हट जाएगी, तो कितना था मैक्स में 20 था और वो 30 चले जाएगा उसके अंदर, तो मतलब जब उसको बड़ी वैल्यू मिलेगी तो वो उस मैक्स में वो वैल्यू को असाइन कर देगा। 50 आ गई है। अब जैसे मान लो बीच में यहाँ पर मान लो 50 आ गई और बाद में 40 और फिर क्या वापस 20, या हो सकता है कि मैक्स मान लो यहाँ 60 है और फिर 20 है ना, तो इससे क्या होगा, अब देखो हमने क्या किया मैक्स के अंदर कितना है यहाँ समझिएगा आप अभी, पहले शुरुआत से पहली लाइन से है ना, मैक्स में आपने डाला A0, A0 मतलब कितना चलेगा मैक्स में 10 गया, इतना क्लियर है। इसमें क्या चलेगा आपका 10 गया ना इसके अंदर। अब हमने क्या किया लूप लगा दिया, तो पहला आइटम गया किसके अंदर x में, तो x में क्या गया बताइए 10 चलेगा, x में क्या गया 10। अब हमने क्या किया इसको इसको कंपेयर कर रहे हैं, मतलब तो हमने बोला कि अगर मेरी x की वैल्यू मतलब बड़ी है यदि, तो बताइए x की वैल्यू बड़ी है क्या मैक्स है, नहीं है, तो नहीं है तो वो लूप चलेगा वापस। अब x में कितना जाएगा आपका 10 हट जाएगा और कितना हो जाएगा 20, तो 20 गया। अब बताइए 20 बड़ा होता है क्या किससे मैक्स से, मैक्स मतलब 10 से, हाँ होता है। तो हमने क्या बोला कि x में किसको डाल मैक्स में किसको डाल दो x की वैल्यू को, तो मैक्स क्या है अपना मैक्स 10 है तो वो उसकी वैल्यू को डाल दिया, ठीक है चलेगा। अब इसके बाद वापस से लूप चला, वापस से लूप चला तो क्या होगा x में कितना जाएगा इस बार 30 जाएगा, कितना जाएगा 30। अब वो 30 को चेक करेगा ना कि 30 बताओ मैक्स की वैल्यू से बड़ा है क्या, हाँ तो 30 तो मैक्स की वैल्यू से बड़ा है ना, क्योंकि 20 पर अपना जो 30 है वो क्या है बड़ा है किससे 20 से, तो बोल रहा है कि फिर से x की वैल्यू को कहाँ डालो मैक्स में डालो, तो x की वैल्यू में क्या है 30 है तो वो किस में डाल देगा ये मैक्स में, इतना क्लियर है। अब इसके बाद वापस से नहीं 30 नहीं सॉरी 50, क्यों 30 थोड़ी था 50 था, हाँ ठीक है 30 मान लो 50 मान लो कुछ भी मान लो, क्लियर है इतना। अब इसके बाद बड़ा तो है वैसे भी 20 से, और उसके बाद वापस से x में क्या जाएगा आपका 60 चले जाएगा, क्या चले जाएगा 60 चले जाएगा। अब बताओ 60 बड़ा है क्या 30 से है, तो वो हर एक से कंपेयर कर रहा है और जहां उसको बड़ा नंबर मिल रहा है वो उसको उस x मैक्स के अंदर असाइन कर दे रहा है। लेकिन आखिरी में क्या होगा देखो, अभी यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 चले जाएगा मैक्स में, क्योंकि 60 30 से बड़ा था। लेकिन अब देखो आप x में कितना जाएगा, अब जाएगा आपका x में 20 गया, कितना गया 20। अब बताओ 20 जो है वो बड़ा है क्या मैक्स की वैल्यू से, नहीं, तो इस बार नहीं चलाएगा उसको, तो मैक्स की वैल्यू अब तो कोई बचा ही नहीं, तो मैक्स की वैल्यू कितनी बची आपकी 60। तो जब बाहर निकलेगा और जब प्रिंट कराओगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 60, तो मैक्स वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी अपनी, बस यही लॉजिक था कि हर एक तो 60 के नहीं आया 20 आ गया, कहाँ गलती कर दी अपन ने, मैक्स 20 पहले कुछ चेंज करा के 20 30 60, अच्छा 20 मिनिमम तो नहीं निकाल दिया अपन नहीं 20 ही तो है, वो आखिरी एलिमेंट क्यों जा रहा है, x की वैल्यू में कितना गया कुछ गलत, फिर से एक बार 20 आ रहा है, कहाँ लॉजिक गलत हुआ अपना, पहला एलिमेंट गया अपना इसके अंदर, ठीक है A0 मतलब इसमें चलेगा 10, फिर a की वैल्यू गई अपनी किसमें इसमें 10 इसमें भी गया। अब उसने चेक किया कि आपकी क्या x की वैल्यू जो है x की वैल्यू बड़ी है किससे मैक्स से,
हाँ मैक्स में 10 था तो x बड़ा है, ठीक है। ये क्या हो गया अपना, प्रिंट कर दो इसको, x की वैल्यू को असाइन किसके अंदर करो तो मैक्स के अंदर असाइन कर दो, है ना, ताकि अपने को बड़ी वैल्यू मिल जाए। तो इसके बाद वापस से लूप चला, अब कितना हुआ 20, तो x में 20 का है। x क्यों करेंगे, मैक्स करेंगे। अरे हाँ सही बात है x को प्रिंट करा दिया, x में तो 20 का है ना, वही तो सोचो, लॉजिक तो पूरा सही है अपना 60, और करके भी देखा अपने डायर में। अब आ गया वो x में आखिरी में कितना आ रहा है 20 आ रहा था ना, 20 आ रहा है। वो 20 ही प्रिंट करा रहा था, समझ गए। और इसमें अगर मिनिमम का क्वेश्चन होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, मीन बस साइन भी चेंज करना है, ये लो हो गया। हाँ वो तो अपन कर देंगे, बाकी इससे आ जाएगा मिनिमम, सबसे छोटा 10 ही निकलेगा, बस साइन चेंज करना है केवल, बाकी आप मिन में लिख लेना जहाँ जहाँ मैक्स में। सही बात है कि नहीं, कर सकते हैं ऐसा अपन, ठीक है। ये हो गया मिनिमम का क्वेश्चन, ये हो गया मैक्स। तो ऐसे आपको लॉजिक सोचने पड़ते हैं कि मतलब क्या करा जाए क्वेश्चन में। तो वही पहला नंबर उठाओ और उसको सबसे क्या कर दो, कंपेयर कर दो, जहाँ बड़ा नंबर मिल रहा है प्रिंट मीन लिखा तो है, ठीक है, समझ गए। इस तरीके से आप काम करोगे। तो इवन हो गया, ऑड हो गया। अब आपको एक क्वेश्चन में घर से देता हूँ कि आपको काउंट करना है कितने नंबर, जैसे आप 20 है तो 20 कितनी बार आया लिस्ट में, उस लिस्ट के अंदर 20 कितनी बार आया वो आपको काउंट करके लाना है, लॉजिक लिखना है उसका। हालांकि इसके लिए काउंट फंक्शन भी होता है, तो आप वो कुछ नहीं, उसमें कुछ बात नहीं है, काउंट में तो सीधे काउंट लिख दोगे तो काउंट हो जाएगा, बट इसका लॉजिक आपको बना के लाना है कि मैं प्रिंट करूंगा इसके अंदर ए के अंदर क्या कर, ए को मैं ए के अंदर काउंट कर रहा हूँ इसको 20 को, तो 20 कितनी बार आ रहा है पता चल जाएगा आपको, 2 आ जाएगा आंसर, कितना आया 2 बार आ रहा है ना लिस्ट में वो। तो अब इसका लॉजिक आपको बना के कि वो अगर कोई भी आइटम हो वो अगर जितनी बार आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है कि हाउ मेनी टाइम्स कम्स इन आइटम्स पर्टिकुलर इन द लिस्ट, है ना, इस लिस्ट के अंदर कोई आइटम कितनी बार क्या हो रहा है आ रहा है, उसको काउंट करना है। तो वही जब मैच करवाएंगे कि क्या ये वैल्यू जो है, मतलब जैसे आपने 20 मान लो 10 लिया तो 20 का इसके इक्वल है, तो वो काउंट नाम के वेरिएबल लेना, उसको प्लस करवा देना 1 से। 20 है तो नहीं है, 30 है नहीं है, 40 नहीं है, तो काउंट की वैल्यू 1 रह जाएगी, लेकिन अगर 20 डालेंगे तो देखिए काउंट को मैच करेंगे, क्या 20 मैच हो रहा है, इससे नहीं हो रहा, 20 से मैच हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो काउंट को बंद करो कि एक उसको वैल्यू मिले, इससे मैच होगा नहीं होगा, इससे मैच होगा नहीं होगा, इससे मैच होगा हो जाएगा, तो फिर काउंट को वापस से +1 कराओ, तो 1 था 1 + 1 2, ये भी सिंपल लॉजिक बन जाएगा। कहने का मतलब है कि कितनी बार वो आ रहा है उसके अंदर वो पता करना आपको, ठीक है। फिर इसमें सर्चिंग वाला क्वेश्चन करेंगे कि आपने डाला कि 10, तो 10 उस लिस्ट में है कि नहीं, वो अपने को क्या करवाना है, सर्च करवाना है। क्लियर है, बताऊंगी नहीं कि करके लाओगे, कर लीजिए। ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए आपके, एक तो सर्चिंग करवाना है, मतलब क्या ढूंढना है आपने को, है ना, कि कोई आइटम लिस्ट के अंदर अगर है तो क्या आना चाहिए, यस एलिमेंट प्रेजेंट ऐसा, और नहीं है तो क्या आना चाहिए, एलिमेंट नॉट प्रेजेंट ऐसा। और मतलब आपने जैसे मान लो 10 लोगों की लिस्ट बनाई है, अब उसमें आपको ढूंढना है कि ये नाम इस लिस्ट में है कि नहीं, तो लिस्ट में ढूंढना है तो आप क्या करोगे, वही लॉजिक लगाना है कि अगर वो नाम है तो क्या मैसेज आ जाए, एलिमेंट प्रेजेंट है, और नहीं है तो नॉट प्रेजेंट, और एक बस वो काउंट वाला करके लाना है। ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है।